नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो ना जाने कब से हम सबको सोचने पर मजबूर करता आया है। टाइम ट्रैवल। क्या ये सच में हो सकता है या ये सिर्फ कहानियों की बात है? जरा इस बात पर गौर कीजिए कि क्या कोई सच में भविष्य से लौट कर आ सकता है, और वो भी अतीत को बिना छेड़े। यही वो सवाल है जिसके जवाब की तह तक हम आज जाने की कोशिश करेंगे। ये ख्याल ही कितना कमाल का है ना? कि हम पास्ट में जा सकें या फ्यूचर में झांक सकें। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सिर्फ एक सपना है या इसमें कुछ हकीकत भी है। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि टाइम ट्रैवल का आइडिया अब सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। साइंस का भी इसके बारे में कुछ कहना है, और जो कहना है वो काफी दिलचस्प है। तो चलिए सीधा साइंस की दुनिया में चलते हैं और शुरुआत करते हैं महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन से। तो आइंस्टाइन ने हमें दी थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये थियरी एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कहती है कि समय यानी टाइम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। ये बदल सकता है, कभी धीरे तो कभी तेज। और इसका निचोड़ पता क्या है? सीधी सी बात है, जितनी तेज स्पीड उतना धीरे टाइम। मतलब अगर कोई बहुत बहुत ज्यादा तेजी से, मान लीजिए लगभग लाइट्स की स्पीड से ट्रैवल करे, तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, और इसका सीधा मतलब है वो असल में भविष्य में पहुंच जाएगा। अब ये सिर्फ एक किताबी थ्योरी नहीं है। जो बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसे असल दुनिया में होते हुए देखा गया है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स के साथ असल में ऐसा होता है। जब वो स्पेस में बहुत तेज रफ्तार से यात्रा करते हैं तो उनके लिए समय पृथ्वी पर मौजूद लोगों के मुकाबले बस थोड़ा सा धीमा हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि इसे नापा जा सकता है। ये असलियत है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भविष्य में यात्रा भले ही कुछ पलों के लिए ही सही हो चुकी है। चलिए अब साइंस की पक्की बातों से हटकर इंटरनेट के एक बहुत बड़े रहस्य की ओर चलते हैं। देखते हैं कि वो इस कहानी से कैसे जुड़ता है। ये बात है साल 2000 की। उस वक्त इंटरनेट पर एक शख्स आया और उसने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। उस शख्स ने कहा, और ये उसके शब्द थे, मैं साल 2036 से आया एक टाइम ट्रैवलर हूं। और उसने अपना नाम बताया, जॉन टाइटर। अब इस एक दावे ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये शख्स सच बोल रहा था या फिर ये सब एक बहुत बड़ा मजाक था, एक धोखा? ठीक है, तो जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जॉन टाइटर ने भविष्य के बारे में आखिर कहा क्या था। अब जॉन टाइटर ने फ्यूचर को लेकर कई भविष्यवाणियां की। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कुछ बातें तो सच निकलीं, पर उसकी कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां एकदम गलत भी साबित हुईं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो वाकई एक टाइम ट्रैवलर था, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका अंदाजा बस कमाल का था? या ये भी हो सकता है कि वो सच कह रहा था और किसी वजह से भविष्य बदल गया? ये एक ऐसा मामला है जो आज भी एक रहस्य ही है। तो हमने थ्योरी देखी, सबूत देखें और एक रहस्यमयी कहानी भी सुनी। इन सब के बाद टाइम ट्रैवल को लेकर आज साइंस क्या कहती है? क्या है आखिरी फैसला? तो देखिए, साइंस के हिसाब से भविष्य की यात्रा तो मुमकिन लगती है। आइंस्टीन की थ्योरी और नासा के सबूत यही इशारा करते हैं। लेकिन अतीत में जाना वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। वो अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। असल में पास्ट में जाने के साथ कई मुश्किलें जुड़ी हैं। सोचिए, अगर कोई पास्ट में जाकर अपने दादा दादी को मिलने ही ना दे तो क्या होगा? उसका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। इन्हीं वजहों से टाइम ट्रैवल एक ऐसी पहेली है जो विज्ञान और कल्पना के बीच में कहीं अटकी हुई है। और यहीं पर आकर एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा हो जाता है। अगर सच में मौका मिले भविष्य में जाने का, तो सबसे पहली चीज क्या देखना चाहेंगे? सोचने वाली बात है ना?